हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10 के मैथ के अंतर्गत हम लोग देखते हैं लेसन 1.2 हम लोग का है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, इसके विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो इसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी भाज्य संख्या है, ठीक है, जो प्रत्येक भाज्य संख्या है और उस भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में जिस भाज्य संख्या को लिखते हैं उसी को बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी भाज्य संख्या लेते हैं, जैसे 4 ले लिए। ठीक है, तो 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2। ठीक है, तो 4 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लिखा गया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, यानी 4 हमारी भाज्य संख्या है और 2 गुणे 2 इसका क्या है, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में। यानी कोई भी भाज्य संख्या लेते हैं, अगर उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे कुछ और ले सकते हैं, जैसे हम ले लिए 121। ठीक है, 121 में थोड़ा लेते हैं, जैसे 64 ले लिए। ठीक है, 64 को हल करना चाहते हैं तो 64 को काटेंगे 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो 64 संख्या है, 64 कैसी संख्या, भाज्य संख्या है और जो है यह 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार जो 2 गुणे 2 लिखा गया है, यह कैसी संख्या है, कैसा गुणनखंड इसका है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसका मतलब किसी भाज्य संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इस अभाज्य गुणनखंड जो करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, बात समझ में आया। इसी कड़ी में और भी कुछ देख सकते हैं हम लोग जो है। ठीक है, जैसे किताब से हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें दिया गया है 32,760। ठीक है, इसको हल करने पर जो है दिया है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 को 2 हो गया, गुणे 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यह हमारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य संख्या। और इस भाज्य संख्या का यह कैसा गुणनखंड है, यह जो है अभाज्य गुणनखंड है। कैसा है, अभाज्य गुणनखंड। मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी भी भाज्य संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड कर दिया जाए, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। आगे चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करते हैं, 1 मिनट में आते हैं अभी। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को जो आप लोग देख लीजिएगा और इसका जो है शॉर्ट स्क्रीन जो है इस क्वेश्चन का ले लीजिए। ठीक है, लेकर इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी की बुकों में दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, इसको एक नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है ना, इस बॉक्स में दिया गया है। ये गणितज्ञ हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है ना, इनके विषय में दिया गया है। इसमें से भी क्वेश्चन 1-2 नंबर
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू बन जाते हैं परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में, ठीक है, चाहे वह यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो और चाहे सीबीएसई हो, ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इसमें है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात होने से पहले यूक्लिड के एलिमेंट की पुस्तक, ठीक है, यूक्लिड के एलिमेंट की पुस्तक 9th में माध्य 14 के रूप में हुआ, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आगे दिया है यूक्लिड अंकगणित आधार की सही उत्पत्ति, ठीक है, जो यूक्लिड जो अंकगणित जो आधार की जो सही उत्पत्ति, उसको एक गणितज्ञ थे जिनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया है, ठीक है, और इनकी जो पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है डिस्कशंस, ठीक है, और ये है अर्थमेटिका, ठीक है, इस तरह से इनकी पुस्तक का नाम है डिस्कशंस अर्थमेटिका, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन दिया है कि गणितों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, जो गणितों का जो राजकुमार है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहते हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कि गणितों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो गणितों का राजकुमार जो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कार्ल फ्रेडरिक गॉस के समकालीन गणितज्ञ कौन कौन से हैं, ठीक है। जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस थे, इनके समय के गणितज्ञ कौन कौन से थे, तो इनके समय के गणितज्ञ जो है आर्किमिडीज और न्यूटन थे, ठीक है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस के समकालीन कौन थे, ठीक है, या जो है आर्किमिडीज के समकालीन कौन थे। इसलिए कार्ल फ्रेडरिक गॉस, आर्किमिडीज और न्यूटन तीनों जो है एक ही समय के जो है विद्वान और गणितज्ञ थे। आगे चलते हैं, ठीक है, इधर पुस्तक है कृति है, उधर गणितज्ञ और उसकी विद्वान है। अब देखते हैं, पुस्तक का नाम है डिस्कशंस अर्थमेटिका, ठीक है। डिस्कशंस अर्थमेटिका को जो है किस की पुस्तक है, ये हो जाएगा कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है, न्यूटन की है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया, ठीक है। बल की परिभाषा किसने दिया, न्यूटन ने दिया, ठीक है। और न्यूटन का एक प्रयोग और हम लोग देख सकते हैं, जब जो है न्यूटन बचपन में, ठीक है, हालांकि न्यूटन से पहले ही भारत के विद्वानों ने, ठीक है, सब कुछ खोज चुके थे। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने तरफ खींचती है, इसका जो है सबसे पहले भारतीय विद्वानों ने ही इसको बता दिया था, ठीक है। भारत की तरफ से आर्यभट्ट, बराक, ब्रह्मगुप्त बड़े बड़े विद्वान थे, जो कि न्यूटन से भी ज्यादा विद्वान थे, ठीक है। तो अब जो है न्यूटन की बात करते हैं, तो क्या हुआ एक बार कि आम का जो है फल था, फल जो है गिर करके नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। और फिर जो है बालक न्यूटन के मन में विचार आया कि जो यह आम का वृक्ष है और इसका जो फल है, फल जो है गिरने के बाद जो है ऊपर की तरफ जो है नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने फल को उठाया और उठा करके ऊपर की तरफ फेंका। इसके बाद इनको आभास हुआ कि पृथ्वी के अंदर कोई शक्ति है, पृथ्वी के अंदर जो है कोई शक्ति है, और यह पृथ्वी क्या करती है, अपने केंद्र की तरफ किसी भी वस्तु को क्या करती है, खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। तो इस प्रकार से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है सिद्धांत बनाया, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, ठीक है। ऐसा जो है न्यूटन महोदय ने बताया। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।